Question number 24. Divide 3000 into two parts such that the simple interest on the first part for 4 years at 8% per annum is equal to the simple interest on the second part for 2 years at 9% per annum. देखिए इन्होंने कहा है कि 3000 को दो पार्ट्स में तोड़ना है। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि फर्स्ट पार्ट, आप सबसे पहले कहना कि लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स रुपीज। पहला पार्ट कितना है? एक्स। तो सेकंड पार्ट कितना होगा? तो वो हो जाएगा कितना? 3000 माइनस एक्स। ठीक है, पहला पार्ट अगर एक्स है तो दूसरा कितना होगा? ये, क्योंकि दोनों को ऐड करके ही तो 3000 आएगा। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इससे कैंसिल होकर 3000 ही बचेगा। अब देखो, वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट। पहले क्या निकाल रहे हैं हम? पहले पार्ट पर सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला होता है पीआरटी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है, देखो कितना, फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल क्या है? एक्स। रेट कितना है? फर्स्ट पार्ट पर रेट है 8%। और टाइम कितना है? देखो 4 ईयर्स अपॉन 100। इसको सॉल्व करो आप। तो 4 की टेबल से ये 25 टाइम्स, तो 8x अपॉन 25। तो फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट तो इतना आया। इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट निकालो सेकंड पार्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट, तो फॉर्मूला आप जानते हो पीआरटी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है? देखो सेकंड पार्ट 3000 माइनस एक्स। रेट कितना है? देखो रेट है 9%। सेकंड पार्ट पर रेट है 9%, तो 9। और देखो टाइम कितना है? 2 अपॉन 100। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लो आप। तो देखो 2 की टेबल से ये 50 आ रहा है, और कट करूंगा तो पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ब्रैकेट में। तो देखो पहला पार्ट कितना है? ये, मतलब पहला पार्ट ये है और सेकंड पार्ट है ये। और वो ये कह रहा है कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट कैसा है? देखो क्या लिखा है, लिखा है कि इक्वल है। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इतने टाइम और इस रेट से इक्वल है इसके सेकंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के। तो दोनों को आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करोगे? दोनों को इक्वल रख दोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट जो आया है 8x अपॉन 25, उसको आप इक्वल रख दो किसके? सेकंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के। तो कितना है? 3000 माइनस एक्स और ब्रैकेट में, और फिर ये 9 अपॉन 50। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों पार्ट पता चल जाएंगे, यही उसने पूछे थे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले। इस डिवाइड में ये जो 50 है इसको इधर लेकर जाओ। तो आप कहोगे 8x मल्टीप्लाई 50 इक्वल, इसको इधर लेकर जाना पड़ेगा। तो 25 की मल्टीप्लाई किससे? 3000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब देखिए मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूं, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इसकी करेंगे तो 400 आएगा, 8 5 जा 40, एक्स इक्वल, और देखिए 25 की मल्टीप्लाई इसमें करें तो 25 3 जा, पहले इसकी इससे कर लेते हैं 9 की 25 से। 25 9 जा कितना होता है? 2 2 5। ठीक है, तो ये 2 2 5 हो गया, 2 2 5, और ब्रैकेट में कितना चल रहा है? 3000 माइनस एक्स। ठीक है, पहले अभी हमने ये दो मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसकी मल्टीप्लाई जो है इस ब्रैकेट में होगी पूरे में।
आपको समझ आया? तो देखो 400x तो ऐसे ही रहा, और 2 to 5 की मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो देखो 2 to 5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 3000 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं। 3 5 ज़ा 15 की 5 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, और 3 2 ज़ा 6, तो 675 आया। 675 और 30। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का आएगा कितना? 225x। अब वेरिएबल को एक तरफ लेकर जाओ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो देखो 400x ये रहा और x ये रहा, तो इसको इधर लेकर आओ तो कितना हो जाएगा? 400x प्लस 225x इक्वल्स टू 675 और 000। इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? देखो 5 और 0 5, 2 और ये 6x इक्वल्स टू 675 और 000। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 675 और 000 अपॉन 625। तो देखो इससे इसको कट करना है, मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट डिवाइड करूंगा। तो मैं डिवाइड यहां करता हूं। कितना? 625 से 675 000 को डिवाइड करता हूं। तो 625 1 जा 625, माइनस किया, 5 में से 5 गया 0 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, और ये कितना आया? 0। ठीक है, तो 5 में से 5 गया 0, और ये 7 में से 2 गया तो 5 बचा और 0। तो डिवाइड जाएगा नहीं, है ना, क्योंकि ये 625 और ये 500 है, छोटा है, तो 0 बढ़ाएंगे, तो 0 बढ़ाने से एक और 0 आ जाएगा। अब 625 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 5000 से ज्यादा ना हो। तो लगभग देखो ये जा रहा है 8 टाइम्स। तो 625 8 जा कितना होता है? 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 8 2 जा 16 और 4 17 18 19 20 की 0 कैरी 2, और 8 6 जा 48 और 2 50। ठीक है, तो कितने बार गया? 8 टाइम्स जाता है, तो कितना आया? ये 5000, और ये 0 नीचे आएगा, डिवाइड ब्रेक हो गया तो एक 0 और, तो हमारा आंसर कितना आ गया है? x की वैल्यू 1080। ठीक है, इतने रुपीज। तो फर्स्ट पार्ट तो पता चल गया हमें। फर्स्ट पार्ट कितना आया है? 1080। तो देखो फर्स्ट पार्ट को क्या लेट किया था हमने? x, तो x की वैल्यू तो हमारी आ गई, वो कितना है? 1080। सेकंड पार्ट कैसे निकलेगा? 3000 में से 1080 माइनस करना पड़ेगा। तो आप कहोगे फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू ₹1080, और सेकंड पार्ट इक्वल्स टू 3000 माइनस एक्स था, है ना। तो 3000 माइनस 1080, तो माइनस करोगे तो 10 में से 0 गया तो 0 बचा, और यहां पर कैरी लोगे 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, फिर ये 9 बचेगा, और ये कितना बचेगा? 2 में से 1 गया तो 1, 1920। यही हमारा क्या है? आंसर।